आदरणीय पंकज जी को मेरा नमस्कार, उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। 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 जी, कृपया आप लोग सभी म्यूट हो जाइए। लाइव हो चुका है। सभी को सादर प्रणाम। जितने भी शिव भक्त हैं, सावन की हरियाली में जो हरी भरे चारों तरफ जो मन भावन मौसम है, उसका आनंद ले रहे हैं, सभी को सादर प्रणाम। और शिव भजन संध्या में मन भावन सावन में आप सभी का हृदय तल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साहित्योदय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं उनका मैं एक बार परिचय करा देती हूँ आप सभी को। हमारे संस्थापक आदरणीय पंकज प्रेम जी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और उनके द्वारा ही इतना सुंदर कार्यक्रम हर साल सावन में हम लोग मिलकर मनाते हैं, मन भावन सावन में। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय गीता चौबे गुण जी जो अभी बेंगलुरु में है, और वह साहित्यिक दुनिया की बहुत बड़ी कड़ी हैं। उनके द्वारा इतने सुंदर सुंदर रचनाएं और पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसकी परिकल्पना इतने कम उम्र में नहीं की जा सकती है। वह लगातार लिखती हैं, पढ़ती हैं और सोचती रहती हैं कि अगला क्या मैं समाज को दे सकूं। यह उनकी बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ हमारी बहुत छंदज्ञ जुड़ी हुई हैं, भावना तरवे भव्य जी। उनका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वह बहुत ही विदुषी महिला है। मैं उनका हृदय तल से स्वागत करती हूँ मन भावन सावन में। और हमारे साथ एक लघु कथाकार जो हैं और छंदज्ञ भी हैं, छंद की विदुषी हैं, वो जुड़ी हुई हैं, आदरणीय पूनम वर्मा अनूप जी जो रांची से हैं। और मन भावन सावन में आपका स्वागत करती हूँ। ये इनकी मधुर वाणी से अभी आप सभी रूबरू होंगे सरस्वती वंदना में। और हमारे साथ पटना से जुड़ चुकी हैं आदरणीय प्रेमबदा मिश्रा जी। यह भी छंद की बहुत बड़ी जानकार है। साथ ही जितनी भी पत्रिका या पुस्तक निकलती है यहाँ से साहित्योदय से, वह सभी में समीक्षा देती हैं, उसे बहुत ही मतलब लीन होकर उसको देखती हैं। मैं उनका हृदय तल से स्वागत करती हूँ। और कुछ सदस्याएं अभी नहीं जुड़ी हुई हैं, वो आगे आप सभी से जुड़ेंगी। तो शिव भक्तों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और कार्यक्रम की शुरुआत हमारे यहाँ जितने भी शब्द पूंजी लेकर चलते हैं, हमारी लेखनी की धार जिनसे चलती है, हमारे शब्द और हमारे अक्षर जिनसे उच्चरित होते हैं, उनकी मैं वंदना के लिए हृदय तल से बुलाना चाहूंगी हमारी आदरणीय पूनम वर्मा अनूप जी। सुनिएगा उनकी रचना, और वो कितना कर्णप्रिय गाती हैं यह भी सुनिएगा। स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है। खुशबू जी, आपका धन्यवाद। और माँ शारदे को नमन करती हूँ। और मैं अपनी एक स्वरचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जय 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 हे मातु शारदा, जय 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 हे मातु शारदा, जय हे वीणा पाणी, तू ही ज्ञान दातु वागेश्वरी, तू ही माँ ब्रह्माणी। जय 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 हे मातु शारदा, धवल वसन माँ अंग में शोभित, धवल वसन माँ अंग में शोभित, धवल कमल तु विराजे, धवल हंस वाहन तेरा माँ, धवल हंस वाहन तेरा माँ, कर में वीणा साजे,
बजे, जय 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 हे मातु शारदा। विद्यादायिनी बुद्धिदायिनी, विद्यादायिनी बुद्धिदायिनी, दायिनी 64 कला तू, करूं सदा मैं तेरा वंदन, करूं सदा मैं तेरा वंदन। वर दे मां शारदा तू, जय 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 हे मातु शारदा। जय हे वीणा पानी, तू ही ज्ञान दातु वागेश्वरी, तू ही मां ब्रह्माणी, जय 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 हे मातु शारदा। नमः। बहुत ही सुंदर और आवाज बहुत ओजपूर्ण एवं बहुत प्रवाह के सुंदर, साथ लेकिन बहुत सुंदर लगा। आवाज शायद थोड़ी जय सी जय हे महिषासुर मर्दिनी के तर्ज। बहुत ही खूबसूरत और यह तो बहुत ही कहते हैं ना लोकप्रिय लोक गीत के रूप में खुशबू भी जी माइक ऑफ है आपका। अच्छा मैं तो अच्छा ऑन नहीं, की हुई हूँ सर। आवाज आपकी धीमी आ रही है थोड़ा। हाँ, अब आ रही है सर? हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही, खुशबू जी आपकी आवाज आ रही। आ रही है जी। और शिव भक्तों का फिर से मैं स्वागत करती हूँ सरस्वती वंदना के बाद। मैं खुशबू बरनवाल सीपी आज इस कार्यक्रम और जो आज अभी का आयोजन है उसका संचालन मैं कर रही हूँ। सभी का फिर से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और मैं चलती हूँ अब पंकज प्रियम सर की तरफ स्वागत उद्बोधन के लिए। कृपया मंच पर आइए सर और कुछ शब्द इस मंच के लिए और इस कार्यक्रम के लिए दीजिए सर। स्वागत करती हूँ। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के इस सुंदर आयोजन के लिए खुशबू वनवाल सीपी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और प्रत्येक वर्ष ये लगातार हम सभी मनभावन सावन कार्यक्रम कर रहे हैं और प्रत्येक विशेष दिनों में विशेष अवसर पर हमारा महोत्सव चलता रहता है, चाहे नवरात्र महोत्सव हो, सावन महोत्सव हो। हर समय अपने शब्दों के माध्यम से उस पर्व को हम सभी मनाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है सभी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सभी सुन रहे थे हमारे जो साहित्योदय के संस्थापक हैं आदरणीय पंकज प्रियम जी को। अब मैं चलती हूँ बेंगलुरु की तरफ और वहाँ आदरणीय गीता चौबे गुंज जी हमारा इंतजार कर रही हैं, लेकिन उसके पहले आप सभी का परिचय मैं करवा देती हूँ। आदरणीय रंजना उन्मुक्त जी, यह बहुत ही लोकप्रिय और प्रतिष्ठित लघु कथाकार हैं और इनकी लघु कथाएं अक्सर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं और सभी के मन को भाती हैं। मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ में छंद विधा की विदुषी भी हैं। स्वागत अभिनंदन आदरणीय रंजना वर्मा उन्मुक्त जी जो रांची से पधारी हैं। स्वागत। अब मैं चलती हूँ बेंगलुरु की तरफ जो जहाँ इंतजार कर रही हैं परम आदरणीय गीता चौबे गुंज जी। कृपया मंच पर आए। इनके यह उपन्यासकार भी हैं और इनके द्वारा एक पुस्तक है जो काफी चर्चा में है, दुमदार दोहे। या सच में सभी जो नवांकुर हैं और जो सीखने के लिए इच्छुक हैं इनके दुमदार दोहे जरूर पढ़ें। इससे आपको बहुत ही सुंदर छंद के बारे में पता चलेगा
और काफी कुछ इसमें लिखने के साथ, बहुत विषयों के साथ तो लिखी ही है, लेकिन यह एक कहते हैं प्रथम पुस्तक भी है इस संसार में शायद। मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू बरनवाल सीपी। और मैं माँ बाड़ी की वंदना के बाद उनका आह्वान कर चुकी हैं पूनम वर्मा अनूप जी। तो अभी जो खुशबू ने मेरे बारे में कहा, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ उनका। और जो उन्होंने कहा दुमदार दोहों के बारे में, तो मैं बता दूं कि 1400 दुम के 700 दोहों के 1400 दुम के साथ संभवतः ये पहली पुस्तक प्रकाशित है। और इसके पहले 131 दुमदार दोहे धर्मेश जी के द्वारा लिखे गए थे, जो गूगल के माध्यम से मुझे मालूम हुआ है। मैं ऐसा कुछ दावा नहीं करती। तो 2 पंक्तियां माँ वाणी के तमाम चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। दुमदार दोहे दो, जैसा कि खुशबू ने कहा। सुन विनती माँ शारदे, खड़ी जोड़ कर हाथ, नहीं चाह धन की मुझे, चाहूं तेरा साथ, बाह ये धर लो माँ, रोशनी भर दो माँ। बीड़ा की हर तान से झंकृत हो मन तार, मन की आंखें खुल सके, ऐसा हो उपचार, मधुर हो वाणी माँ, जगत कल्याणी माँ। और इसी धूम के साथ मैं माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। और आज शंकर जी का सोमवार है, शंकर जी का दिन है। तो एक राधे श्यामी छंद में मैं शंकर जी को समर्पित करती हूँ उनके चरणों में। हे शिव शंकर जटा भयंकर, मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। हे शिव शंकर जटा भयंकर, मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। सुन लो मेरी विनती भगवन, यह अर्ज सुनाने आई हूँ। सुन लो मेरी विनती भगवन, यह अर्ज सुनाने आई हूँ। चल पड़ी रसातल को धरणी, परिवर्तन के आसार नहीं। भूल गए सब वेद ऋचाएं, मानस में शुद्ध विचार नहीं। फिर से रावण पनप रहे हैं, यह दर्द बताने आई हूँ। सुन लो मेरी विनती भगवन, यह अर्ज सुनाने आई हूँ। है कौन यहाँ सुनने वाला, किससे जाकर संवाद करे। रक्षक ही भक्षक बन बैठे, फिर किससे हम फरियाद करें। आशीष मिले प्रलयंकर का, यह आस जगाने आई हूँ। सुन लो मेरी विनती भगवन, ये अर्ज सुनाने आई हूँ। लगी दाव नारी की इज्जत, कदाचार भी बढ़ता जाए। लगी दाव नारी की इज्जत, कदाचार भी बढ़ता जाए। नहीं सुरक्षित दिखता कोई, मानवता बल घटता जाए। तम की जो फैली है चादर, तम की जो फैली है चादर, मैं उसे हटाने आई हूँ। सुन लो मेरी विनती भगवन, ये अर्ज सुनाने आई हूँ।
हे शिव शंकर जटा भयंकर, मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। सुन लो मेरी विनती भगवन, यह अर्ज सुनाने आई हूँ। सुन लो मेरी विनती भगवन, यह अर्ज सुनाने आई हूँ। और ये सावन का महीना चल रहा है, तो कुछ सावन पर और घटाओं पर भी 2 मुक्तक रखूंगी मैं। पहन चुनरिया धानी वसुधा, शर्माए जो फूल गुलाबी। पहन चुनरिया धानी वसुधा, शर्माए जो फूल गुलाबी। उमड़ घुमड़ आए हैं बादल, दिनकर भी लग रहा शराबी। उमड़ घुमड़ आए हैं बादल, दिनकर भी लग रहा शराबी। झांक रहा नदिया दर्पण में, मुग्ध हुआ मन ही मन खुद पर। देख धरा बाकापन मेरा, दे दे कुछ संकेत जवाबी। देख धरा बाकापन मेरा, दे दे कुछ संकेत जवाबी। लिखी घटा ने पाती प्रिय को, ये चतुष्पदी है, मुक्तक नहीं है ये। लिखी घटा ने पाती प्रिय को, सबके मन को भा गया। लिखी घटा ने पाती प्रिय को, सबके मन को भा गया। भरे नैन आंसू से जैसे गम का बादल छा गया। कहीं बदरवा मन को भाए, पीर घनेरी दे कहीं बदरवा मन को भाए, पीर घनेरी दे कहीं। सावन में प्रिय पास नहीं है, दुख तो यह छोटा नहीं। सावन में प्रिय पास नहीं है, दुख तो यह छोटा नहीं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ, और आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर रचना दीदी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। घुमा दिया। बहुत तरह की छंद विधानों के साथ, मतलब कहते हैं कि चतुष्पदी, मुक्तक, धुमदार दोहे, गीत, सब आपने कुछ ही समय में सबको आपने बता दिया कि हाँ, मेरे पास है भंडार है। बहुत बहुत बधाई। और सही बात है, भोले भंडारी के आंगन में जब हम लोग अपनी शब्द सुमन अर्पित करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सभी चीज आ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ हर हर महादेव, जय महादेव। और खुशबू बर्नवाल को बढ़िया उम्दा संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा संचालन करती हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दीदी। और इसके साथ ही अब मैं चलती हूँ बेंगलुरु से रांची की ओर। हमारी बैठी हुई हैं आदरणीय रंजना वर्मा उन्मुक्त जी। कृपया वह मंच पर आए और अपना काव्य पाठ करें, भजन करें, शिव जी को याद करें, और सभी भक्तों को अपने शब्दों द्वारा और अपने श्रद्धा सुमन द्वारा हृदय में बसने का मौका हेलो दें। चारू मित्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चारू मित्रा जी, आदरणीय चारू मित्रा जी भी जुड़ चुकी हैं, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि और इनके बारे में बता देती हूँ कि यह मतलब किसी भी पुस्तक की समीक्षा हो, चाहे किसी भी रचना की कहानी की समीक्षा हो, ये बहुत ही मनोयोग से करती हैं, बहुत ही हृदय तल से करती हैं। मैं इसकी खुद साक्षी हूँ। बहुत ही अच्छे से करती हैं। उनकी उस पुस्तक चाहे उस कहानी की बहुत ही गहराई तक जाकर वह बात बोलती हैं। तो इनकी समीक्षा हमेशा प्रकाशित होती रहती है। ऐसे समीक्षक अब इस युग में तो बहुत कम ही मिलते हैं, और इस तरह की कहते हैं ना, युवा रूप में आना,
बहुत ही हृदय तल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आदरणीय चारुमित्रा जी जो रांची से जुड़ी हुई हैं। और मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय रंजना वर्मा उन्मुक्त जी, कृपया आप मंच पर आएं और थोड़ा समय का भी ध्यान रखें क्योंकि हम सभी संगीत संध्या के बाद हमारा काम हमारे रसोई घर में भी होता है, तो अपने समय सीमा के अंदर ही सभी हम लोग काव्य पाठ कर लें, भजन कर लें तो बहुत ही सभी के लिए सहूलियत हो जाएगी। स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद खुशबू, और सभी को मैं बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर। और इस वक्त मैं रांची नहीं हूँ, बिहार में हूँ, पटना में लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सबसे। पटना से भी दो जुड़ी हुई हैं, आदरणीय भावना दी और आदरणीय प्रेमवदा दी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और मैं सीधे अपनी कविता पर आती हूँ, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। मेरी कविता भगवान शिव को समर्पित है। शिव शंभु भोले भंडारी। आए हैं हम सब शरण तुम्हारी, आए हैं हम सब शरण तुम्हारी, शिव शंभु भोले भंडारी। सकल जगत गुण तेरा गावे, सकल जगत गुण तेरा गावे, शरण सभी चरणों में पावे। बाबा बिनती सुनो हमारी, बाबा बिनती सुनो हमारी, शिव शंभु भोले भंडारी। प्रभु की महिमा कहे अनंता, तन मन अर्पित करते संता। रक्षक महादेव त्रिपुरारी, रक्षक महादेव त्रिपुरारी, शिव शंभु भोले भंडारी। बेल पत्र जल भंग चढ़ावे, बेल पत्र जल भंग चढ़ावे, कहे धतूरा प्रभु मन भावे। है गौरी नाथ जटाधारी, है गौरी नाथ जटाधारी, शिव शंभु भोले भंडारी। शिव जटा पे गंग विराजे, माथे पर चंदा अति साजे। संग सदा है गौरा प्यारी, संग सदा है गौरा प्यारी, शिव शंभु भोले भंडारी। नागहार करते हैं धारण, शंकर सकल जगत के तारन। महादेव की महिमा न्यारी, महादेव की महिमा न्यारी, शिव शंभु भोले भंडारी। प्रभु को कहे कैलाशवासी, उमानाथ तो है अविनाशी। कष्ट दूर कीजिए अब सारी, कष्ट दूर कीजिए अब सारी, शिव शंभु भोले भंडारी। प्रभु सबकी अब सुध लीजिए, मन वांछित वर सबको दीजिए। कर जोड़े हैं सब नर नारी, कर जोड़े हैं सब नर नारी, शिव शंभु भोले भंडारी, शिव शंभु भोले भंडारी, शिव शंभु भोले भंडारी। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर बहुत हर सुंदर भोले महादेव। भंडारी। आज तो भंडार ही भर भर के आ रहा है भोले बाबा की तरफ से। जितना हम लोग दे रहे हैं, बाबा तो इतने भोले हैं कि वो हम सभी को देते ही रहेंगे। बहुत सुंदर रचना आपकी। और आप सभी से विनम्र धन्यवाद। निवेदन है, जब कोई गाते हैं तो आप लोग सभी अपना माइक म्यूट रखिएगा, क्योंकि एक यही म्यूट रखने से ही हम लोग अगले की रचना बहुत ही
बहुत ही अच्छे से सुन पाएंगे। यह ईमानदारी हमें अपनी तरफ से जरूर बरतनी चाहिए। इसका ध्यान रखिए। मैं जानती हूँ कोई भी गलती से ही ऑन रह जाता है, लेकिन उसका ध्यान हम ही लोग को रखना होगा। तो मैं इस चीज का ध्यान बोलते हुए मैं फिर चलती हूँ। अभी पटना, रांची की थी, पटना पहुंच गई है, तो वही पटना में ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत ही आदर के साथ मैं उन्हें बुलाती हूँ, आदरणीय भावना तरवे भव्य जी, जो केवल जानती ही नहीं है छंद के बारे में, बहुत को ज्ञान भी देती है, सभी को बताती भी हैं कि छंद में किस तरह से लिया। तो नवांकुरों के लिए यह कोई कह सकते हैं ना अमृत कलश है। तो मैं उस अमृत कलश को बुलाना चाहती हूँ, आदरणीय भावना तरवे भव्य जी को। बहुत बहुत आभार खुशबू जी, आपका संबोधन बहुत ही प्रिय, बहुत बहुत आभार। छंदाचार्य गणपति के श्री चरणों का वंदन करते हुए, माँ ज्ञान की देवी शारदे का वंदन करते हुए अपना शब्द सुमन मैं शिव जी को समर्पित करती हूँ और अपना भजन आप लोगों के सामने रखती हूँ। शिवनी नाद का बजा है डमरू, शिव मेले मृत्यु खोल रहा है। धरती का हर कंकड़ भक्तों, धरती का हर कंकड़ भक्तों शंकर शंकर बोल रहा है। शंकर शंकर बोल रहा है, शंकर शंकर बोल रहा है। जटा जूट गंगा की तारा, धवल चंद्र शिव शीश विराजे। तन पर शंभु भस्म रमाए, डम 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 डमरू बाजे। शिवनी नाद का बजा है डमरू, व्याघ्र चर्म के वस्त्र सुशोभित व्याले गले चढ़ डोल रहा है। धरती का हर कंकड़ भक्तों शंकर शंकर बोल रहा है, शंकर शंकर बोल रहा है। हुए मस्त शिव औघड़दानी, शंकर है भोले भंडारी। सुन पुकार भक्तों की क्षण में, सकल कष्ट हरते त्रिपुरारी। दर तेरे आयाचक भोले, व्यथा हृदय की खोल रहा है। धरती का हर कंकड़ भक्तों, धरती का हर कंकड़ भक्तों शंकर शंकर बोल रहा है। शंकर शंकर बोल रहा है, शंकर शंकर बोल रहा है। भक्ति भाव से शिव की पूजा, बेल पत्र जल दूध चढ़ाए। भांग धतूरा पुष्प समर्पित, अक्षत चंदन दीप जलाए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बड़ा अनमोल रहा है। धरती का हर कंकड़ भक्तों, धरती का हर कंकड़ भक्तों शंकर शंकर बोल रहा है। शंकर शंकर बोल रहा है, शंकर शंकर बोल रहा है। करते भक्तों की नित रक्षा, रूप रूप धर खल का भंजन। शिव ही सत्यम रूप सुंदरम, माँ गौरी के दृग के अंजन। प्रलय सृष्टि के तुम ही कारक, अति दयालु करुणा के सागर। महादेव प्रभु दीन दयाला, कहलाते हो तुम नटनागर। हर हर महादेव जयकारा, हर हर महादेव जयकारा।
वचन शहद सा घोल रहा है धरती का हर कंकड़ भक्तों, धरती का हर कंकड़ भक्तों शंकर शंकर बोल रहा है, शंकर शंकर बोल रहा है, शंकर शंकर बोल रहा। आज का दिन और सावन का महीना, हर कन कन शंकर शिव में ही होता है। तो ये रचना मेरी प्रस्तुति, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। शंकर शंकर बोल रहा है। हाँ, क्या मेरी आवाज भी डिस्टर्ब कर रही है क्या? नहीं नहीं, एकदम क्लियर है। अच्छा, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही थी और वही मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या उनकी आवाज आप लोग नहीं, बहुत अच्छा, अच्छी आवाज आ रही थी भावना जी की। अच्छी आवाज आ रही? नहीं, वो घड़घड़ाहट के साथ, हम लोगों को तो घड़घड़ाहट के साथ सुनाई दे इनकी रहा है। आवाज में कंपन, मुझे लगा कि इनकी आवाज में ही कंपन है। हाँ, नहीं नहीं, आवाज में कंपन नहीं है, वो किसी का माइक जरूर ऑन होगा, इसके वजह से वो उस तरह से हो रहा था। हाँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा माइक ध्यान दीजिए कि सबका माइक ऑफ चलिए, तो होना अब चाहिए। इसका ध्यान देते हुए, अब समय का भी ध्यान देते हुए, अब मैं फिर से चलती हूँ आदरणीय पूनम वर्मा अनूप जी की ओर, और जो रांची से जुड़ी हुई हैं उनको यह मंच सौंपती हूँ। कृपया आप मंच पर आए और महादेव जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन शब्दांजलि करें। स्वागत, अभिनंदन। इनके बारे में यह बता दूं कि यह बहुत ही मनोयोग से जो भी कार्य अपने हाथों में लेती हैं, वो तो बहुत ही मनोयोग से पूर्ण करती हैं। कोई भी मंच हो ये, और कोई भी तरह का जिम्मेदारी दिया जाए, ये बहुत ही मन लगा कर करती हैं। कुछ भी नया सीखने के लिए उनके अंदर में बहुत जबरदस्त जज्बा है। उनके जज्बे को सलाम करते हुए, उनके जज्बे को प्रणाम करते हुए, और मैं उनका सादर अभिनंदन करती हूँ। कृपया मंच पर आ जाइए आदरणीय। धन्यवाद खुशबू जी, और ढेर सारे शब्द मेरे लिए इस लायक भी नहीं हूँ, और मैं सीधे सीधे अपनी रचना पे आती हूँ। आज एक मैंने शिव शंकर की नचारी लिखी है और मैं वही सुनाने जा रही हूँ। शिव शंकर तुम अलबेले हो, अब कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। शिव शंकर तुम अलबेले हो, अब कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। चंपा चमेली तुम्हें पसंद नहीं, बेला जूही भी भाए ना। चंपा चमेली तुम्हें पसंद नहीं, बेला जूही भी भाए ना। मैं आक धतूरा पाऊं कहाँ, अब कैसे तुम्हें मनाऊं मैं आक धतूरा पाऊं कहाँ, अब कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। शिव शंकर तुम अलबेले हो, अब कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। मेवा मिश्री तुम्हें पसंद नहीं, हलवा मिठाई भाए ना। मेवा मिश्री पसंद नहीं, हलवा मिठाई भाए ना। मैं भांग धतूरा पाऊं कहाँ, अब कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। शिव शंकर तुम अलबेले हो, अब कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। हाथी घोड़ा तुम्हें पसंद नहीं, रथ और गाड़ी तुम्हें भाए ना। हाथी घोड़ा तुम्हें पसंद नहीं, रथ और गाड़ी तुम्हें भाए ना। बस हाँ बैल मैं पाऊं कहाँ, अब कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। शिव शंकर तुम अलबेले हो,
अब कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। वीणा बंशी तुम्हें पसंद नहीं, मंजीरा ढोल भी भाए ना। वीणा बंशी तुम्हें पसंद नहीं, मंजीरा ढोल भी भाए ना। डम डम डमरू मैं पाऊं कहाँ, अब कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। शिव शंकर तुम अलबेले हो, अब कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। कोठी बंगला तुम्हें पसंद नहीं, अब महल अटारी भाए ना। कोठी बंगला तुम्हें पसंद नहीं, और महल अटारी भाए ना। ऊंचे पर्वत में पाऊं कहाँ, अब कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। शिव शंकर तुम अलबेले हो, अब कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। धोती कुर्ता तुम्हें पसंद नहीं, शाला दुशाला भाए ना। धोती कुर्ता तुम्हें पसंद नहीं, शाला दुशाला भाए ना। मृग की छाल में पाऊं कहाँ, अब कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। मृग की छाल में पाऊं कहाँ, अब कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। धन्यवाद। कैसे तुम्हें मनाऊं मैं। सही बात है, सभी जल लेकर मनाइए। भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि आप बेलपत्र और धतूरा और एक बेल लेकर भी पहुंच जाएगा, भोले बाबा मान जाएंगे। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम, आपका श्रद्धा चाहिए। भोले बाबा सच में भोले हैं। तो हर हर महादेव भोलेनाथ को मैं क्या कहते हैं, नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए अब रांची से मैं पटना की ओर मुड़ती हूँ। और पटना में जुड़ी हुई है हमारी परम आदरणीय प्रेमवदा मिश्रा जी। इनके बारे में बस इतना ही कहूंगी कि साहित्योदय की जितनी भी पुस्तकें आती हैं, पत्रिकाएं आती हैं, यह सब में बहुत ही मनोयोग से उसमें काम करती हैं। और इतने मनोयोग से इसलिए करती हैं कि कोई भी त्रुटि पाठकों तक ना पहुंचे। इनका योगदान इस पर बहुत रहता है। अगर वो गलतियां से छूट भी जाता है, लेकिन ये इनका काम जल्दी नहीं छूटता है। तो मैं ऐसे निष्ठावान व्यक्तित्व को मैं बुला रही हूँ, हमारी आदरणीय प्रेमवदा मिश्रा जी। मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। इंसान कुछ करता नहीं, ईश्वर करा लेते हैं। तो जी, बस जो भी चाह कुछ कर होनी पाते चाहिए। हैं ऊपर वाले की कृपा और आप लोगों का सहयोग। तो पहले मैं मंच को प्रणाम करते हुए माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और पार्वती पति शिव शंकर को के चरणों में अपना शीश झुकाती हूँ। एक दोहा मैं उनके लिए रखती हूँ। कर त्रिशूल डमरू लिए, कर त्रिशूल डमरू लिए, शीश गंग शशिधार, आए भोलेनाथ जी, आए भोलेनाथ जी, बसहा पर असवार, हर हर भोले। और अब एक मैं सावन में एक सावन की गीत सुना रही हूँ। हालांकि इस सावन में यहाँ इधर तो सूखा ही पड़ा है और भीषण गर्मी है, फिर भी सावन तो सावन है। सुन ओ बदरा तुम्हें मनाऊं, सुन ओ बदरा तुम्हें मनाऊं,
कैसे कजरी गीत सुनाऊं, सुन ओ बदरा तुम्हें मनाऊं। सूखी नदिया सूखी धरती, खग मृग को है विचलित करती। आरे बदरा छारे बदरा, स्वेद बहाए नैनन कजरा। तुमसे कितनी पीर गिनाऊं, कैसे कजरी गीत सुनाऊं। पाँव में गर बजते पायल, साजन जी हो पाते घायल। जाग रहे हैं मन के सपने, क्या सोचा है मेघा तुमने। भीषण गर्मी कहाँ भगाऊं, कैसे कजरी गीत सुनाऊं। नहीं सुहावन बाग बगीचा, बिछा नहीं घर गांव गलीचा। सबके उर आनंद समाता, सबके उर आनंद समाता। जो तू शीतल जल बरसाता, सूखा सावन किसे दिखाऊं, सूखा सावन किसे दिखाऊं। कैसे कजरी गीत सुनाऊं, सुनो बदरा तुम्हें मनाऊं। कैसे कजरी गीत सुनाऊं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कजरी भी आपने इस मंच पे अभी पढ़ ही दिया। मन भावन सावन आपने मना ही लिया। वो और कहते हैं कि वहाँ भीषण गर्मी बढ़ रही है, लेकिन आपके जो कहते हैं ना, आपने जो आह्वान किया है बदरा को, उसको आना ही पड़ेगा और अपना नाच नचाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं चलने वाला है सावन में। तो मैं आवाज स्वागत डिस्टर्ब है, अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा कुछ, थोड़ी अच्छा थोड़ी सुनाई दे रही है। क्रैक हो रहे हैं। हाँ, मुझे भी, लेकिन आपकी आवाज अभी बहुत क्लियर आई है। इसके मेरी पहले आवाज जो हाँ, आपकी आवाज बहुत ही क्लियर आई है। मुझे तो एकदम क्लियर सुनाई दिया। खुशबू अच्छा, और की आप कम आ रही है मुझे, बाकी सबकी तो बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू की आवाज थोड़ी मध्यम आ रही है, अब तो बाकी आपकी सबकी तो आवाज अच्छी आ बहुत रही है। अच्छी है। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मतलब अभी गीता क्लियर जी आ की रही है, आवाज लेकिन मध्यम कम लग रहा है, दूर से बोल रही हो। अच्छा, स्लो ठीक है, मैं स्लो आ रहा है। थोड़ा सा स्पीक ऑन कर लेती हूँ, जिससे आपको अब तो आ रही होगी। हाँ हाँ, अब आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई। और कजरी भी आपने अभी मन भावन सावन में कर दिया, और सावन सावन सबका मन कर दिया। मैं क्या कहते हैं, आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि मंच को आज आपने कजरी से सजा दिया।
और इसके साथ ही मैं चलती हूँ पटना से रांची की ओर, फिर मुड़ जाती हूँ। मतलब अभी ट्रेन बस रांची और पटना, पटना रांची हो रहा है। और रांची की ओर मुड़ते हुए हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं, बहुत ही अभी मतलब कहते हैं ना, शुरुआत है इनकी, मतलब कहते हैं आगाज ऐसा है समीक्षक बनने का, तो फिर आगे पता नहीं कितने लोगों की क्या क्या नस निकालेंगी। तो मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आदरणीय चारू मित्रा जी का। और इस बार शिव जी पर बहुत ही सुंदर कुछ लेख लेकर आई हैं, सुनिएगा आप सभी। स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आदरणीय चारू मित्रा जी का, जो रांची से जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद खुशबू। उपस्थित सभी रचनाकारों को सादर वंदन, अभिनंदन, और जो फेसबुक पे लाइव जुड़े हैं उनका भी अभिनंदन। माँ शारदे को नमन। भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी भाव और रचना अर्पित करती हूँ। मेरी रचना नहीं है, तुलसीदास रचित श्री रुद्राष्टकम का। आइए पूरे मनोयोग से पाठ सुनते हैं। श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदः स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काश गौरम गभीरम मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो हमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति है लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौ घटातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोतये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भु प्रसीदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्री रुद्राष्टकं संपूर्णं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।
हर हर महादेव। बहुत सुंदर। बहुत तो भाव से गाया आपने, बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 ही धन्यवाद। सुंदर गाया। आप कहती हैं बहुत कि सुंदर संचालन के लिए खुशबू को खूब बधाई और शुभकामनाएं। आप गाती है, आप कहती हैं गाती नहीं है, और ये गाती हैं तो क्या बेजोड़ गाती हैं। आपने भजन करके शिव जी का पूरा आशीर्वाद ले लिया और हमें भी उसकी छींटे पहुंचा ही दिए। बहुत बहुत आभार आपका। और इसके साथ अब ही अगला खुशबू की बारी, अगली बारी खुशबू की है, आप भी तो सुनाएंगी ना हाँ खुशबू? सुना। हाँ, मुझे लगा कि शायद जो इतने अच्छे से संचालन कर रही हैं, तो अब बारी उनकी है। तो बारी स्वागत है आपका खुशबू बड़नवाल सीपी जी। आइए और आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। स्वागत है खुशबू जी। जी, मैं एक रचना अपने सीपी छंदालय से ले रही हूँ जो कुकुब छंद पर है, और सुनिएगा। या मैंने शायद पहले भी मंच में मैं गाई हूँ, लेकिन भजन है तो मैं तो इसे बार बार भी गा सकती हूँ, तो इसलिए फिर से गा रही हूँ। मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदा का वंदन करते हुए, चंद्राधिपति गणपति महाराज को नमन करते हुए, जितने भी गुरुजन हैं सभी को याद करते हुए कि उनके द्वारा आशीर्वाद मुझे मिले, और जितने भी यहाँ भी विद्वत जन हैं उनका भी आशीर्वाद लेते हुए मैं शिव जी का आशीर्वाद लेने की चाह में बढ़ रही। सुनिएगा। शिव जी आए, शिव जी आए, घर घर मंदिर सावन अब जल बरसाओ, करो सुमन श्रद्धा का अर्पित, भक्ति गीत जन जन गाओ। शिव जी आए, घर घर मंदिर सावन अब जल बरसाओ, करो सुमन श्रद्धा का अर्पित, भक्ति गीत जन जन गाओ। साफ सफाई कर लो गृह में, धूप दीप से महकाओ, बेल पत्र फल मन से लाना, सभी शिवालय तब जाओ। साफ सफाई कर लो गृह में, धूप दीप से महकाओ, बेल पत्र फल मन से लाना, सभी शिवालय तब जाओ। करो निरामिष भोजन अब तो, करो निरामिष भोजन अब तो, शाकाहारी बन जाओ। शिव जी आए, घर घर मंदिर सावन अब जल बरसाओ। शिव जी आए, घर घर मंदिर सावन अब जल बरसाओ, करो सुमन श्रद्धा का अर्पित, भक्ति गीत जन जन गाओ। शिव जी आए, घर घर मंदिर सावन अब जल बरसाओ। भांग शहद चंदन अब ले लो, थाल सजा कर ढक देना, पूजा करने सब जाएंगे, दूध संग में ले लेना। भांग शहद चंदन अब ले लो, थाल सजा कर ढक देना, पूजा करने सब जाएंगे, दूध संग में ले लेना। देखो गौरी भोले बाबा, देखो गौरी भोले बाबा, ढोल खुशी से बजवाओ। शिव जी आए, घर घर मंदिर सावन अब जल बरसाओ। शिव जी आए, घर घर मंदिर सावन अब जल बरसाओ, करो सुमन श्रद्धा का अर्पित, भक्ति गीत जन जन गाओ। शिव जी आए, घर घर मंदिर सावन अब जल बरसाओ। देवों के देव सदा शंकर, भोले बाबा कहलाते, बम 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 भोले की कांवरिया डगर सजाते। देवों के
बम 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 भोले की कांवरिया डगर सजाते, चल सखियां नंगे पाँव से, चल सखियां नंगे पाँव से, उनका दर्शन कर आओ। शिव जी आए घर घर मंदिर, सावन अब जल बरसाओ। करो सुमन श्रद्धा का अर्पित, भक्ति गीत जन जन गाओ। शिव जी आए घर घर मंदिर, सावन अब जल बरसाओ। शिव जी आए घर घर मंदिर, सावन अब जल बरसाओ। जय भोले बाबा की जय। बहुत भोले सुंदर और सुमधुर। बहुत सुंदर, बहुत मधुर। बरस ही जाएगा। आभार आप सभी का। और अब मंच में कार्यक्रम तो समापन की ओर है, और शायद हमारे पंकज सर लगता है जुड़े नहीं हैं, क्योंकि 6 जन का ही ये हमारा स्ट्रीम यार्ड हो जाता है। तो अगर आप जुड़े हैं तो सर 1 मिनट के लिए आ जाइए, हम लोग आपको भी सुनना चाहेंगे। आदरणीय पंकज प्रेम सर, कृपया आ जाइए, यदि आप मेरी वाणी आप तक पहुंच रही है तो। आपको भी सुनना चाहेंगे हमारे साहित्योदय के दर्शक, साहित्योदय परिवार, यहाँ जितने भी स्वागत है सर, स्वागत है सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी, बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति और संचालन, और अभी तक सभी रचनाकारों ने बहुत ही बेहतरीन इस आज के मनभावन सावन कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी है। आज संयोग है, तीसरी सोमवारी है, नाग पंचमी भी है। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और गला खराब है खांसी की वजह से, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं। एक शिवायन में जो प्रकाशित हुई है उसी पर है कि शिव को आजकल कई गाने चलते हैं जिस पर भांग और गांजा, इस पर बहुत सारी बातें होती कि शिव का प्रसाद है, लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं शिव का नाम लेकर। तो उसी पर है कि शिव क्या कहते हैं गौरा से, कैसे तुझे बताऊं गौरा क्या कहता है मेरा मन, कैसे तुझे बताऊं गौरा क्या कहता है मेरा मन, सबने देखा तन के बाहर, सबने देखा तन के बाहर, देख न पाया अंतर मन, काल का देव बनाया हमको, महाकाल सब कहते, काल का देव बनाया हमको, महाकाल सब कहते, जग संहारक नाम दिया और मुझसे सब हैं डरते, जग कल्याण के हेतु हरदम हमने खुशियां त्यागी, जग कल्याण के हेतु हरदम हमने खुशियां त्यागी, भोग विलास से दूर रहे हम, भोग विलास से दूर रहे हम, ध्यान योग बैरागी, चिता भस्म में धुनी रमाए, व्याघ्र चर्म है मेरा वसन, सबने देखा मृत्यु तांडव, देख न पाया संतुलन, सबने देखा तन के बाहर, देख न पाया अंतर मन, सागर के मंथन में अमृत सब देवों ने पान किया, देवता दानव सबने अपने हिस्से धन का खान किया, कालकूट का विष फैला तो, कालकूट का विष फैला तो सबने मेरे नाम किया, मेरे भक्तों ने ही मुझको
आज यहाँ बदनाम किया। गांजा फूके भांग को पीते, मेरे नाम पे मद सेवन। सबने हलाहल पीते देखा, देख न पाया मन क्रंदन। कैसे तुझे बताऊं गौरा, क्या कहता है मेरा मन। सबने देखा तन के बाहर, सबने देखा तन के बाहर, देख न पाया अंतर मन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत एक सुंदर। कवि ही अंतर्मन को देख सकता है और भगवान शिव के अंतर्मन को। बहुत सुंदर। बिल्कुल, बहुत ही गहराई वाली रचना है, बहुत सुंदर। और ये केवल शिव जी और पार्वती जी पे नहीं, हम सभी पे लागू होता है और हम सभी को इस से रूबरू होते हुए अपने रिश्ते को निभाना चाहिए। यही शिव जी और पार्वती जी का सही मतलब में अगर हम लोग मानते हैं तो हमें उस चीज को कहते हैं आज के युग के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। तो उसको जरूर फॉलो करना चाहिए, हमारे सनातन धर्म को। और मैं फिर से पंकज प्रेम सर को बुलाना चाहूंगी और धन्यवाद ज्ञापन के लिए। कृपया इस मन भावन सावन में आप सभी जुड़े रहिएगा। फिर से अगले सोमवार में भी हम सभी सोमवारी बनाएंगे और भजन संध्या फिर से होगी ये साहित्योदय मंच में। और अभी धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आदरणीय पंकज प्रेम सर को ससम्मान बुलाना चाहूँगी। एक बार सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस संयोजन और संचालन के लिए खुशबू बड़वाल जी का। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत दिनों के बाद गीता चौबे गुंज जी, साथ साथ हमारे साथ प्रेमवदा मिश्रा जी, चारू मित्रा जी, भावना तरवे जी, रंजना उन्मुक्त जी भी काफ़ी दिनों के बाद फिर पुनः आई हैं। पूनम वर्मा अनूप जी इससे पहले शायद आई थी, 10 तारीख के कार्यक्रम में आई थी सीमा सिन्हा मैत्री जी के संचालन में। आज उनका फिर स्वागत है। अगले सोमवार को उत्तराखंड की इकाई अपनी लेके आएगी बाबा केदारनाथ के दृश्य को लेकर, तो आप स्वागत करेंगे, उनका इंतजार रहेगा। और इसी तरह से हम अनेक कार्यक्रम करते रहेंगे। आप सभी को पता है कि इस बार दुर्गायन महोत्सव की तैयारी चल रही है, जो महाशक्तिपीठ कामाख्या में होना तय हुआ है इस साल के अंत में। और बहुत ही भव्य वह दुर्गायन ग्रंथ बनकर तैयार होने वाली है, जिसमें सभी शक्तिपीठों का वर्णन, नव दुर्गा का वर्णन, दुर्गा सप्तशती का हिंदी काव्य रूप, 10 महाविद्या, अष्टसिद्धि, सभी का एक समाहित एक संकलन वो होने जा रहा है। उसी में हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी पर भी एक अटल काव्य के साथ साथ अन्य पुस्तकों का भी विमोचन और भव्य समागम 3 दिवसीय होने जा रहा है। तो आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। तैयारियां चल रही है और साहित्योदय के साथ आप इसी तरह से अपना प्यार, अपना स्नेह, आशीर्वाद बनाए रखें। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। हर हर महादेव।